स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। और जल्दी से शुरू करते हैं आज का किस्सा। किस्सा है राजीव का। राजीव एक बेहद होनहार छात्र था। अपने जब पढ़ाई के दिन थे, घर में काफ़ी ज़्यादा गरीबी होने के कारण, या कह सकते हैं कि ये भी एक कारण था जिसकी वजह से राजीव को हमेशा यही होता था कि वो जितना हो सके अच्छे मार्क्स लेकर आए और उसकी वजह से उसकी जॉब है अच्छी लगी। अब धीरे धीरे उसकी मेहनत जो है वो रंग लाती है। शुरू में तो वो कुछ और जॉब्स करता है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो सफल हो जाता है गवर्नमेंट जॉब लेने में। ये बात तब की है जब गवर्नमेंट जॉब तो सर चढ़कर बोलती थी। लोगों की सफलता एकमात्र इस चीज पर निर्भर करती थी कि जिसकी सरकारी नौकरी लग गई, समझ लो वो जिंदगी में सफल हो गया। अब इसी तरीके से राजीव की भी सरकारी नौकरी लगती है, लेकिन उसमें एक दुविधा थी कि जो नौकरी थी वो उनके घर से काफी ज्यादा दूर थी। अब तब उस समय इतने साधन भी नहीं थे, इतने स्तोत्र भी नहीं थे कि ये रोजाना या फिर हफ्ते में एक बार अप डाउन कर सके। क्योंकि जो इनका गांव था, एक तो काफ़ी बैकवर्ड यानी बहुत पिछड़ा हुआ गांव था, और दूसरा जो जहां पर नौकरी इनकी लगी थी वो एक काफ़ी बड़ा शहर था। और इसकी वजह से जो इनका डिस्टेंस था वो तकरीबन 9 से 10 घंटे का डिस्टेंस था ट्रेन पे। हाँ, गनीमत थी कि जो इनके गांव से कुछ ही दूर एक बड़ा गांव था, वहां पर एक स्टेशन जो था जहां पर ट्रेन 2 मिनट के लिए रुकती थी, जिसकी वजह से इनको इस चीज़ की आसानी होती थी काफ़ी ज़्यादा कि ये उसी गांव से मतलब कुछ ही दूर जाकर वहां से ट्रेन पकड़ते थे और अपने जो है डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते थे। अब जो मेन वो स्टेशन था जहां से ये ट्रेन पकड़ते थे, उससे इनके गांव की जो दूरी थी वो तकरीबन 5 किलोमीटर के आसपास थी। घर में इनके जो पिता थे वो, इनकी माँ थी और एक इनकी बहन थी। अब इसके अलावा घर में कोई था नहीं। पिताजी के पास साइकिल थी, लेकिन ये पिताजी को कभी कष्ट देते नहीं थे कि भैया आप साइकिल पर मुझे लेने के लिए आओ, छोड़ने के लिए जाओ। तो फिर जब ये जाते थे तो पैदल ही चले जाते थे, क्योंकि जो इन्होंने शहर में अपार्टमेंट लिया हुआ था। अब नेचुरली सी बात है कि भाई बचपन में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया है तो खाना बनाना भी खुद आता है, कपड़े भी खुद धो लेते हैं। तो जब ये आते थे अपने घर कहीं 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो बहुत ज़्यादा सामान लेकर नहीं आते थे ताकि ज़्यादा सामान लेकर चलना ना पड़े। अब शहर की जो इनकी ज़िंदगी थी, शहर में इनका एक जो रूममेट था, बेसिकली इन्होंने एक अपार्टमेंट लिया था वो शेयरिंग पे, लेकिन इनका अलग कमरा था और उनका अलग कमरा था। एक फ्लैट की भांति था, 2 BHK टाइप। अब इनके रहन सहन में और उसके रहन सहन में काफ़ी ज़्यादा अंतर था। जहाँ राजीव बिल्कुल सादा जीवन जीते, या यूँ कहें कि बस दाल फुल्का ही उनका जो आहार था, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि शुरू से ही तो उन्होंने स्ट्रगल देखा है, तो इसकी वजह से उनके जो खर्चे थे बहुत ज़्यादा थे नहीं। करने को वो कर सकते थे, तनख्वाह भी की ठीक थी, लेकिन उनके मन में बस एक बात रहती थी कि भाई बहन की शादी करनी है। वही जो और आमतौर पर घर के जो कर्तव्य होते हैं एक बेटे के, कल को सेविंग करके रखनी है, खुद की शादी भी करनी है, कुछ दिक्कत वगैरह होगी। तो ये अपनी नौकरी के अलावा बहुत ज़्यादा कहीं इधर उधर जाते नहीं थे। तो वहीं दूसरी ओर जो उनका फ्लैटमेट था कहा जाए, वो थोड़ा सा अय्याश किस्म का आदमी था। वो भी नौकरी करता, वो भी प्राइवेट था, प्राइवेट किसी कंपनी में नौकरी करता था, लेकिन उसका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, और नौकरी सिर्फ वो करता था अपने खर्चे पूरे करने के लिए। अब उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, काफ़ी दोस्त थे, तो हर वीकेंड के दिन वो काफ़ी एंजॉय करते भाई। शराब चलती, नॉन वेज चलता, ये बाकी तो उसके साथ काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेट करते, लेकिन जब उसके दोस्त वगैरह आते तो बस हेलो हाय तक ही सीमित होता। हाँ, मन में एक बात जरूर होती कि भाई गर्लफ्रेंड, जैसे मैंने कहा कि ख्वाहिश तो होती है कि भाई अपनी शादी भी जल्दी होगी, थोड़ा सा देखकर जेलसी तो होती है, कईयों को होना लाजमी है। बट फिर भी इनका जो ध्यान था, शहर में रहते हुए भी कभी इन्होंने जो अपना ध्यान है कभी इस तरफ किया नहीं, और जीवन धीरे 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 चलता जा रहा था। सेविंग्स बढ़ती जा रही थी, जो आशाएं हैं वो बढ़ती जा रही थी, और इनका कभी कभी अपने गांव में आना जाना लगा रहता था। वैसे तो इनकी किस्मत काफ़ी अच्छी थी,
वो किस वजह से कि जो ट्रेन थी ना, वो ट्रेन आमतौर पर इनके जो स्टेशन है वहाँ पर दोपहर के 2 बजे रुकती थी। 2 मिनट का स्टॉप था, ये उतरते थे। 5 किलोमीटर का आगे जो है वो रास्ता था। कभी-कभार अगर कोई रास्ते में जाने वाला इनको मिल जाए, गाड़ी पे इक्का-दुक्का कोई, या कोई स्कूटर पे या फिर साइकिल पे, तो ये बैठ जाते थे उसके साथ, जल्दी पहुंच जाते थे। अदरवाइज आधे पौने घंटे में ये पहुंच जाते थे अपने घर। तो चाहे सर्दी हो चाहे हो गर्मी, ये दिन के समय में ही पहुंच जाते थे। अब जो इनका गांव का रास्ता था वो काफी ज्यादा वीरान रास्ता था। वहां पर तो बहुत लोग आते जाते थे नहीं, जैसे मैंने कहा कि छोटा सा गांव था, तो छोटे से गांव की जितनी पॉपुलेशन होगी लगभग लगभग वही वहां पर रोज आया जाया करेगी। जिसको शहर में कोई काम हो या बड़े गांव में कोई काम हो वही आया जाया करता था, अदरवाइज वो रास्ता तकरीबन खाली ही रहता था। अब जैसे मैंने कहा कि इनकी किस्मत लगभग लगभग अच्छी ही थी। हर बार ऐसा हो ये मुमकिन नहीं होता। अब एक बार इनका फिर से प्रोग्राम बनता है कि भाई अब घर चला जाए। जैसा मैंने कहा कि तकरीबन 2 बजे के आसपास इन्होंने अपने घर जो जो स्टेशन है वहां पर पहुंचना होता है, लेकिन आज ट्रेन हो चुकी थी बहुत ज्यादा लेट। सर्दियों के दिन थे और उसकी वजह से इतनी धुंध थी सारे रास्ते में कि जो ट्रेन है वो बहुत लेट हुई। और जब ये स्टेशन पर पहुंचे तो उस समय तकरीबन 11 बजे का समय हो चुका था रात के। अब जो स्टेशन था वो भी अपने आप में बिल्कुल वीरान। एक गांव के स्टेशन में रात के समय में कौन नजर आएगा, तो ये पहले सोचते हैं कि क्यों ना भाई मैं स्टेशन पे रुक जाऊं। लेकिन इनके पास ठंड से बचने का कोई बहुत ज़्यादा भारी, बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े थे नहीं। तो रह दे कि इनके पास सिर्फ एक ही चॉइस थी कि ये अपने घर की तरफ चले। किसी बात का क्या उन्हें डर था? नहीं, किसी बात का कोई डर नहीं था, क्योंकि आज तक कभी भी इनके गांव या इसके आसपास कभी कोई ऐसी वारदात ना इन्होंने कभी देखी है, ना कभी इन्होंने सुनी है कि कोई चोर डकैती हुई हो। तो किसी भी तरीके का कोई इस चीज का डर नहीं था, बस थोड़ा सा मन में डर था सुनसान रास्ते का। ऊपर से धुंध इतनी कि अपने हाथ को हाथ ही ना दिखाई दे, इसलिए थोड़ा सा ये इस चीज को लेकर कतरा रहे थे। लेकिन फिर भी मन पक्का करते हैं, स्टेशन से निकलते हैं और चल पड़ते हैं अपने गांव की। अभी अपने गांव से अभी वो उस स्टेशन से 1 किलोमीटर ही आगे निकले होंगे कि ये देखते हैं कि धीरे 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 जो धुंध है वो छटनी शुरू हो जाती है। ये काफी खुश होते हैं कि भाई एक्सपेक्टेशन तो ये होती है कि गांव के इलाके में धुंध और ज्यादा होगी, खाली जगह होती है, कई बार फसल वगैरह बिजी होती है और उसकी के जो पानी होता है उसकी वजह से भी धुंध ज्यादा उठती है, फोग उठती है। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। खैर खुश थे, चलो ठीक है जल्दी पहुंच जाएंगे। अब ये अपने कदम जल्दी जल्दी आगे की तरफ बढ़ाए जा रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके मैं घर पहुंच जाऊं। 2 बजे कहा मैंने, 2 बजे यहाँ पर उतर के 3 बजे पहुंचना था। अब रात के 11 बज चुके हैं और 12-1 बजे से पहले तो भाई मैं पहुंचूंगा नहीं। अरे भाई घर वालों को जाके भी परेशान करूंगा, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता। अगर स्टेशन के पास कुछ रुकने के लिए होता तो मैं जरूर वहां पर रुकता। कुछ देर ये चलते हैं, इनको एक बहुत अंधेरे में चमकती हुई चीज दिखाई देती है। वैसे इसको चीज नहीं कहना चाहिए क्योंकि दूर से तो कुछ कोई आकृति लग रही थी, कुछ एक शेप लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई सफेद कपड़े डालकर खड़ी हुई है। जब राजीव देखते हैं दूर से तो एकदम से उनका दिल दहल जाता है कि रात के 11:30-12 बजे के आसपास का टाइम है और यहाँ पर कोई खड़ा है, खड़ी है, ये अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। बड़ी दूर से इनको सफेद कपड़े नजर आ रहे थे। जैसे जैसे ये पास आते जा रहे थे तो वो जो आकृति है वो क्लियर होती जा रही थी, क्योंकि उसके लंबे से बाल थे। अब उसकी वजह से इनको ये नजर आता जा रहा था कि जरूर ये कोई लड़की है, कोई औरत है, और ये सड़क के दूसरी ओर मुंह करके खड़ी है, यानी कि सड़क की तरफ इसने पीठ की है और जो मुंह है वो खेतों की तरफ है। अब ये हैरान परेशान हो जाते हैं कि भाई साहब इस समय तो मैं भी यहाँ पर बेसिकली नहीं होना चाहिए,
मतलब लड़कों आदमियों तक को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और ये औरत ये क्या कर रही है? दिल थोड़ा सा दहलता है। गांव में इंसान जो होता है वो तकरीबन, उसका जो दिमाग होता है ना, वो कह सके कि कुछ चीज़ों के बारे में सोचता ही नहीं है। जो गांव के लोग रह रहे होंगे ना, जब वो ऐसे क्राइम्स के बारे में सुनेंगे जो शहर में होते हैं, तो ऐसा महसूस करेंगे। अभी भी कई ऐसे गांव होंगे जहाँ पर यार ऐसा कुछ भी होता है। लेकिन जब इंसान शहर में जाता है और भांत भांत के जब वो क्राइम सुनता है, तो फिर धीरे धीरे उसको पता लगता है कि हाँ, एक ऐसी दुनिया भी होती है जहाँ पर ऐसे लोग भी रहते हैं। अब राजीव शहर में रह रहा था काफी समय से। उसके दिमाग में एक बात आ रही थी कि कहीं कोई ये गैंग तो नहीं है, कहीं कोई ये औरत जो है खड़ी है, जैसे ही मैं क्रॉस करूंगा तो कहीं आसपास कुछ लोग ना छुपे हों और वो मुझ पर हमला बोल दें। है तो वैसे मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन भाई जान का नुकसान हो गया तो। वहीं दूसरी ओर ख्याल आता है कि भाई छोटा सा एक गांव है, यहाँ पर कोई घात लगा के क्यों बैठा होगा? यहाँ पर किसी आने वाले को, और इस समय में कौन सोच रहा होगा कि इस समय में कोई आएगा? जैसे जैसे ये उस औरत या उस लड़की के पास आते जा रहे थे, वैसे वैसे इनके जो सवाल है खुद से ही बढ़ते जा रहे थे। लेकिन उसका जो जवाब था इनके पास ही नहीं था, क्योंकि सवाल भी ये खुद से कर रहे थे, जवाब भी इनके पास नहीं था। एक चीज जो ये नोट करते हैं वो ये थी कि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। अजीब से तरीके का सन्नाटा था। लेकिन उसके जो कपड़े थे काफी खुले कपड़े थे, उसकी वजह से जो उसके कपड़े थे हिल रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना हवा के वो कपड़े हिल रहे हों? और तो और माना कि आसपास हवा होगी तो बाल वैसे के वैसे ही थे, वो भी नहीं हिल रहे थे, सिर्फ और सिर्फ कपड़े हिल रहे थे। अब ये भूतों की कहानियों से, प्रेतों की कहानियों से, ऐसी मूवीज से चिर परिचित थे नहीं, तो इतना दिमाग इनका इस चीज को लेकर घूम नहीं रहा था। धीरे धीरे वो टाइम आता है जब ये बिल्कुल उस औरत के पास से गुजरते हैं। इनको डर भी लग रहा था, लेकिन ये धीरे धीरे आखिर उसको क्रॉस कर ही जाते हैं। जैसे ही ये उसको क्रॉस कर जाते हैं तो इनको थोड़ी सी सांस में सांस आती है कि भाई कुछ इसने बात नहीं की, कुछ इसने कहा नहीं कि मेरी मदद करो, कुछ करो, ये करो। तो यानी कि ये अपने ही मूड में खड़ी होगी, हो सकता है पागल हो। कल माँ से पूछूंगा कि कोई ऐसी औरत है जो ऐसे गांव में घूमती रहती है और मैंने उसको देखा है ऐसे। लेकिन जैसे ही कुछ कदम आगे जाते हैं तो एक को तोहुल आता है इनको। ये मुड़ के देखते हैं, ये देखते हैं कि इसका चेहरा कैसे है, किस तरीके का चेहरा है। पहली बार जब ये उसकी तरफ मुड़ के देखते हैं तो वो बिल्कुल उसका साइड फेस था। हल्का हल्का रात के अंधेरे में भी वो फेस नजर आ रहा था, क्योंकि पूर्णमासी तो थी नहीं, लेकिन चांद की रोशनी इतनी थी कि बिल्कुल हल्की हल्की किरणें उस पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से उसके कपड़े भी चमक रहे थे शायद। पहली बार जब ये उसको मुड़ के देखते हैं ना, तो बस उसको साइड फेस नजर आता है, और जो देखने में इनको लग रहा था काफी सुंदर है। ये फिर से आगे की तरफ मुंह करके कुछ कदम आगे जाते हैं। अब इनसे रहा नहीं जाता, फिर से ये घूम के देखते हैं, मुड़ के देखते हैं। जब ये देखते हैं तो दोबारा से वो ऐसे ही फेस खड़ी करके किसी दूसरी तरफ देख रही थी। तीसरी बार ये फिर से पलट के देखते हैं। अब ये कुछ सेकंड तक आगे चलते जा रहे थे, उसकी तरफ पलट के देखे जा रहे थे। अब वो जो लड़की है पलट के इनकी तरफ देखती है। वो जब इनकी तरफ देखती है तो मुस्कुराती है, लेकिन ये नहीं मुस्कुराते, ये तो डर कर इकट्ठे हो जाते हैं। क्या कोई ऐसा चेहरा था जो इनको देखना नहीं चाहिए था? ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो बेहद ही खूबसूरत लड़की थी। ये तो जैसे एक होता है ना कि इंसान जो है वो शर्मा जाता है, डर जाता है। अब जो
बहुत ज़्यादा जिसने लड़कियों के साथ बात ना की हो, वो इन बातों को समझ सकते हैं कि भाई मतलब इंसान डर जाता है यार, उसने भी देख लिया। अब क्या, अब मैं मतलब खुद को शर्मिंदगी होती है कि वो सोचेगी कि ये लड़का कैसा लड़का, ये मेरी तरफ देखे जा रहा है। अब ये जल्दी से अपना मुंह घुमाते हैं और आगे चलने लग पड़ते हैं, लेकिन वो जो चेहरा था इनकी आंखों के साथ साथ इनके दिल में छप चुका था। कुछ कदम आगे जाते हैं, ये महसूस करते हैं कि कोई पीछे पीछे इनके साथ चल के आ रहा है। ये फिर से घूम के देखते हैं तो वो देखते हैं कि वो जो लड़की थी इनके साथ चल के साथ में आ रही थी। ये सोचते हैं कि मैं रुकूं, बात करूं, लेकिन ये आसपास का माहौल ऐसा था नहीं। अगर गलती से भी कोई गांव वाला यहाँ से गुजर रहा हो और उसने मुझे इसके साथ बात करते देख लिया, तो भाई मैं तो जिंदगी में वापिस आने लायक नहीं रहूंगा। इसलिए इसी डर से ये आगे बढ़ते हैं। भाई शरीफ तो डरता है। अब कुछ आगे बढ़ते हैं तो उसकी बड़ी प्यारी सी आवाज आती है कि तुम मुझे पलट के क्यों देख रहे थे। एकदम से जब ये आवाज सुनते हैं तो इनके सारे शरीर में कंपकपी छिड़ जाती है। ये कांपते हैं और पीछे देखते हैं। वो लड़की इनकी तरफ बढ़ी आ रही थी और फिर से सवाल पूछती है कि तुम मुझे पलट कर क्यों देख रहे थे। इनके पास इस चीज का कोई जवाब था नहीं। ये आगे बढ़ते हैं। अब इनकी चाल थोड़ी तेज हो चुकी थी। इनको लग रहा था कि ये लड़की मेरा पीछा कर रही है। जिस तरीके से ये मुझसे पूछ रही है, कोई मेंटली अपसेट तो हो नहीं सकती। और जितनी ये सुंदर है, यहाँ पर इस जगह रुकने का मुझे और कोई कारण नजर नहीं आता सिवाय इसके कि कोई गैंग है जो चोरी लूटपाट वगैरह करती है, और धीरे धीरे इसके जो बाकी साथी हैं वो भी आ जाएंगे और मेरी धरपकड़ हो जाएगी। अब ये तेज तेज अपने गांव की तरफ बढ़ते जा रहे थे और वो लड़की भी उतनी ही तेज तेज इनके पीछे जाती जा रही थी। कुछ समय बाद वो बार बार सिर्फ एक ही सवाल पूछती है कि तुम मुझे पलट कर क्यों देख रहे थे। अब ये बात सुनकर हैरान हो चुके थे कि जैसे कोई पीछे इनके रोबोट छोड़ दिया हो, एक ही सवाल उसमें फीड किया हो कि तुम मुझे पलट कर क्यों देख रहे थे, तुम मुझे पलट कर क्यों देख रहे थे। खैर, जैसे ही ये अपने गांव के एरिया में एंटर होते हैं और एक बार फिर से पलट के देखते हैं, वो लड़की दूर खड़ी इनकी तरफ देख के मुस्कुरा रही थी। वो गांव के अंदर नहीं आ सकी, कारण पता नहीं, लेकिन आ नहीं सकी। ये जल्दी से हड़बड़ाहट में अपने घर पहुंचते हैं। घर वालों तो देख के हैरान होना ही था कि भाई इतनी रात को, लेकिन ये घबराए हुए थे। अपनी माँ, अपने बाप और अपने बहन से किसी तरीके की कोई बात करते नहीं है और बस सोने की करते हैं। ये काफी ज्यादा थक चुके थे, इनको नींद आ गई। अब अगले दिन इन्होंने सोचा कि मैं अपनी माँ से बात करूं, लेकिन फिर सोचते हैं कि भाई पता नहीं कौन थी जो हुई, बला टली, रात गई बात गई। सारा दिन इनका बिल्कुल ठीक गुजरता है। ये वैसे चलते फिरते उस तरफ जाते भी हैं कि भाई हो सकता है कि खड़ी खुड़ी हो, थोड़ा बहुत पता लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, वहां पर कोई नहीं था। अब रात के समय में जब ये सोते हैं ना, सोने की कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ समय बाद इनको हल्की हल्की झपकी आने लगती है, लेकिन एक आवाज आती है। उससे पहले थोड़ा सा इनको एहसास होता है किसी के आसपास चलने फिरने का। बिल्कुल कानों के पास एक आवाज आती है कि तुम मुझे पलट के क्यों देख रहे थे। एकदम से इनकी जाग खुलती है। ये इधर उधर देखते हैं, लेकिन इनके सिवा कमरे में कोई नहीं होता। ये सोचते हैं कि इनका वहम होगा, क्योंकि उस रात वो लड़की एक ही बात बोले जा रही थी कि तुम मुझे पलट कर क्यों देख रहे थे, तुम मुझे पलट कर क्यों देख रहे थे, बार बार। हो सकता है उसकी वजह से दिमाग में कुछ ऐसी मेरी आंख लगी है सपना आया हो गया होगा। खैर, अब ये उस बात को आई गई कर देते हैं और सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन सपने में इनको फिर वो सीन जिसे कहते हैं ना रिक्रिएट होता है कि ये उस डगर से गुजर रहे हैं और वो लड़की इनके पीछे पीछे चल रही है कि तुम मुझे पलट कर क्यों देख रहे थे, तुम मुझे पलट कर क्यों देख रहे थे। सिर्फ एक सवाल,
और ना जाने क्यों इनके पास कोई जवाब ही नहीं था, ये बोल ही नहीं पाते थे। ना ही ये तब बोल पाए असलियत में, और ना ही सपने में इनसे कोई जवाब देते बनता था। 2-4 दिन जब ये सिलसिला चला तो इनकी माँ ने नोटिस किया कि बच्चा थोड़ा सा परेशान है, तो उन्होंने पूछा कि बेटा कोई परेशानी है तो हमसे बात कर। अब ये बात करते हैं कि माँ कोई हमारे गांव में कोई जो किसी के रहने के लिए कोई रिश्तेदार वगैरह आए हैं, कोई लड़की आई है। तो इनकी माँ हैरानी से पूछती है कि नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हुआ क्या। अब ये धीरे धीरे करके अपनी माँ को सारा किस्सा बताते हैं कि शुरू से जैसे मैं स्टेशन से आया ऐसे मुझे लड़की मिली, मैंने 1-2 बार उसको पलट के देखा, फिर उसके बाद वो मेरे सपनों में भी बार बार आ रही है। पहले तो माँ की थोड़ी सी हंसती है कि फिर बेटा तेरी शादी कर देते हैं, सपनों में लड़की आनी बंद हो जाएंगी। लेकिन जब इन्होंने थोड़ा सा सीरियस होकर कहा कि अगर मैं मजाक कर रहा होता तो आपको मेरे चेहरे पर इतनी परेशानी नजर आती। वो लड़की रोज मेरे सपने में आती है और वो लड़की इस गांव की नहीं है, ये इतना तो मुझे पता है। मुझे नहीं पता वो क्या है, ना वो मुझे सोने देती है, ना वो किसी तरीके की कोई, जैसे कहते हैं कि बस परेशानी दिमाग में रहती है और एक ही सवाल करती है कि तुम मुझे पलट कर क्यों देख रहे हो। जब गंभीरता से ये बात करते हैं तो इनकी माँ को भी महसूस होता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो भाई दिक्कत परेशानी है। खैर ये जो घरेलू टोटके होते हैं, नज़र उतारने वाले, मिर्ची मिर्ची गर्म करके, जैसे होता है ना मिर्ची गर्म करके उबारते हैं, उसकी गंध से भी जो कई बार नज़र होती है वो जो बुरी नज़र होती है वो ठीक हो जाती है। और मोली वगैरह बांधना, जो हल्के फुल्के टोटके होते हैं वो किए जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी सब कुछ ये जारी रहता है। वो लड़की इनके सपनों में आती है और इनके नज़र में सिर्फ एक चीज़ डिलाइटेड थी इनके लिए कि वो लड़की थी इतनी सुंदर कि उसका सपनों में आना सिर्फ एक चीज़ की परेशानी इनको देता था कि वो सवाल कि तुम मुझे पलट कर क्यों देख रहे थे। उसके अलावा उसका चेहरा इतना मनमोहक था कि ये अफोर्ड कर सकते थे उसका रोज सपनों में आना। परेशानी सिर्फ वो सवाल थी। धीरे धीरे जब 3-4 दिन जब गुजर जाते हैं तो फिर अब इनके जाने का समय हो जाता है। अब जब ये जा रहे थे तो जो ट्रेन होती है वो बेसिकली होती है कुछ 6 बजे के आसपास की। वैसे कभी भी ये लेट नहीं हुए थे, यानी कि ट्रेन कभी लेट नहीं हुई थी, इस बार फिर से ट्रेन लेट थी। हालांकि 6 बजे भी उस स्टेशन में कुछ ज़्यादा लोग होते नहीं थे, लेकिन इक्का दुक्का कोई चाय वाला कुछ वगैरह होते थे कि ट्रेन भाई 6-7 बजे आ जाएगी, लेकिन अब ट्रेन होने की वजह से, लेट होने की वजह से उसके बाद कोई ट्रेन थी भी नहीं। तो अब तकरीबन तकरीबन सभी जा चुके थे, इक्का दुक्का लोग थे जिन्होंने उस ट्रेन पर बैठना था। अब ये जो बेंच है वहाँ पर बैठे वेट कर रहे थे, तो पता लगता है कि मेरी ट्रेन लेट आएगी और तकरीबन 3-4 घंटे लेट है, यानी कि तकरीबन तकरीबन 11-12 बजे के आसपास। बेंच पर बैठे थे, सर्दी तो काफ़ी थी, लेकिन भैया अब किया भी क्या जा सकता था। कुछ ही समय बाद इन्हें नींद आ जाती है, लेकिन इनकी जाग खुलती है अपने बेंच से बिल्कुल सामने जो पटरी है और उसके आगे झाड़ियाँ थी। झाड़ियों से कुछ हिलजुल होती है। अब जब अचानक से इनकी जाग खुलती है, सामने देखते हैं इनको सफेद कलर का कपड़ा नजर आता है। धीरे धीरे ही इसको देखने की अच्छी तरीके से कोशिश करते हैं तो वहां पर उनको वही लड़की नजर आती है। ये सोचते हैं कि भाई ये तो मेरे पीछे पड़ गई, सपनों में भी यही, वहां पर भी यही है। फिर से आंख बंद करते हैं और सोने की कोशिश करते हैं। अब इनको कुछ समय बाद फिर वही सवाल आता है कि तुम मुझे पलट कर क्यों देख रहे थे। ये अचानक से उठते हैं, पहले तो उनको लगता है सपना, लेकिन वो देखते हैं कि वो लड़की बिल्कुल इनके बगल में खड़ी है। जैसे ही उसको देखते हैं तो इनकी तो जान निकल जाती है। ये उठते हैं, भागते हैं उस तरफ जहां पर 2-3 लोग बैठे हुए थे, उनके साथ जाकर बैठ जाते हैं। कई बार इनके मन में ये बात आती है कि मैं इनसे बात करूं, इनसे पूछूं कि वो लड़की जो उस तरफ खड़ी है ये कौन है, आप इनको जानते हैं कि नहीं जानते, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। रह रहकर इनके मन में एक बात समा चुकी थी, डर घर कर चुका था कि भाई अगर मैं कुछ बोलूंगा, अगर लड़की ने शोर मचा दिया तो मेरी ऐसी तैसी होना तय, मेरी नौकरी जाएगी। मतलब शरीफ बंदा डरता ही है। इसलिए ये कुछ ज्यादा बात कर नहीं सकते थे और बस इंतजार कर सकते थे
ट्रेन के आने का। जब ये उन लोगों के साथ बैठते हैं तो इनको इस चीज़ की तसल्ली होती है कि इसी ट्रेन में इन्होंने बैठना है, तो जब तक ये ट्रेन आएगी नहीं मैं तो यहाँ पर ही बैठूंगा। वो देखते रहते हैं उस लड़की को। वो लड़की इनकी तरफ देख के मुस्कुराई जा रही थी। अब कुछ समय बाद फिर से इनकी झपकी लगती है, तो 5-10 मिनट बाद जब ये उठ के देखते हैं तो वो वहां से गायब थी। इनको थोड़ी सी तसल्ली होती है कि शुक्र है भाई गई यहाँ से। ट्रेन आती है, ट्रेन में ये बैठते हैं। अब ये चैन की सांस ले लेते हैं कि शुक्र है गाँव निकला। ट्रेन स्पीड पकड़ चुकी थी। अब भाई उस रहस्यमय लड़की से पाला छूटा, और उससे भी बड़ा उसके सवाल से। ये लेटे हुए थे, सोने की कोशिश कर रहे थे। कुछ समय बाद इनकी आंख लग जाती है। हालांकि कच्ची नींद थी, तो इनको ऐसा महसूस होता है कि इनके सामने वाली सीट पर, वैसे जो खाली थी, कोई आकर बैठा है। आंख खोलने की वैसे इनकी हिम्मत थी नहीं कि भाई छोड़ पड़ा, कोई भी होगा मुझे क्या। लेकिन अब एक आवाज आती है कि तुम मुझे पलट कर क्यों देख रहे थे। अब जैसे ही ये सुनते हैं, आंखें इनकी बंद थी, लेकिन इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये देखते हैं तो वो लड़की वहां पर इनके सामने बैठी थी। अब तो मानो जैसे इनका रुदन निकल चुका था, रोना ही निकल चुका था कि भाई ये स्टेशन पे, ट्रेन पे कैसे चढ़ गई, मैं इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं। ये कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैंने तो वैसे ही तुम्हें देखा था, मैंने बस, मेरा कुछ नहीं था, मैंने कुछ नहीं देखा, तुम प्लीज मुझे ऐसा मत करो प्लीज, मतलब प्लीज क्या चाहती हो तुम, बताओ तो सही। अब ये जब बात कर रहे थे तो कुछ लोग इनकी तरफ बड़े अजीब से तरीके से देख रहे थे। एक और शख्स था जो काफी अजीब से तरीके से इनकी तरफ देख रहा था, जो साइड का होता ना वहां से। बाकी तो सब सो गए, लेकिन वो इनकी तरफ देख ही जा रहा था। अब ये अपना जो कंबल वगैरह होता है उसको अपने सर के आसपास बांधते हैं, क्योंकि वो लड़की इनके साथ एक ही सवाल किए जा रही थी कि तुम मुझे पलट कर क्यों देख रहे थे। बकौल इन्होंने उसका एक जवाब जो बनता था वो भी दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी एक ही सवाल कि तुम मुझे पलट कर क्यों देख रहे थे, तुम मुझे पलट कर क्यों देख रहे थे। सारी रात इनके साथ ऐसे ही होता रहा, तब तक ऐसे ही होता रहा जब तक जो ट्रेन है इनकी स्टेशन पर नहीं पहुंची। अब सुबह का समय हो चुका था। ये जब स्टेशन पर ट्रेन आती है, अनाउंसमेंट होती है, जल्दी से उठकर देखते हैं, आवाज भी आनी बंद हो चुकी थी और वो लड़की भी जा चुकी थी। लेकिन इनको इस चीज का डर था कि लड़की यहाँ पर भी पहुंच गई है। अब वो मेरा क्या करेगी मुझे नहीं पता, पता नहीं खामोखा मैंने कौन सी मुसीबत अपने गले में डाल ली। अब जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो एक साधुनुमा एक शख्सियत थे, जिन्होंने तिलक वगैरह लगाया था, रुद्राक्ष की माला डाली थी। जब वो उतरते हैं राजीव, और वो भी उनके साथ पीछे उतरते हैं, उनका स्टेशन भी यही था, तो वो कहते हैं कि बेटा अगर मैं कुछ पूछूं तो बुरा तो नहीं मानोगे। राजीव तो पहले से परेशान थे, लेकिन उनकी वेशभूषा देखकर, जो साधु जैसी वेशभूषा थी, तो अपने अपने फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल में करते हुए कहते हैं कि हाँ जी बाबा पूछिए। वो कहते हैं कि बेटा तुम परेशान नजर आ रहे थे। तो कहते हैं बाबा कुछ नहीं, बस वैसे ही, कोई परेशानी अगर है तो मुझे तुम बता सकते हो। अब जैसा मैंने कहा कि ट्रेन लेट थी, जिसकी वजह से अभी ऑफिस से ऑटोमेटिकली लेट हो चुके थे, तो पहले जाकर जवाब भी देना था। अभी वो वक्त नहीं था जब मोबाइल फ़ोन वगैरह तब होते थे। तो ये कहते हैं बाबा बस मैं ना थोड़ा सा जल्दी में हूँ। तो बाबा कहते हैं तो जल्दी है, समझ आता है, एक बात याद रखना कि जो तुम्हारी परेशानी है ना उसको मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ एक काम कर सकते हो तुम्हारे पास 1 मिनट का समय तो होगा ही। तो ये कहते हैं हाँ जी बाबा जल्दी बताइए। बाबा कहते हैं कि बस नंबर लिख लो, मेरा फ़ोन नंबर, लैंडलाइन। जब भी लगे कि अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है कुछ, तो मैं। अब ये फ्रस्ट्रेशन तो जैसे मैंने इनको कहा कि हुई थी कि भाई सोच रहे थे कि यार आजकल तो हर कोई अपनी बस दुकान चलाने में लगा रहता है, इसको भी होगा भाई
कि मेरे शक्ल से परेशानी आ रही है तो मैं कुछ इसको बेचूंगा, कोई माला बेचूंगा, कुछ बेचूंगा, जो भी दिमाग में आता है। ये पर्ची पकड़ते हैं, अपने पर्स में डालते हैं और बाबा जी को प्रणाम करके चल देते हैं। बाबा जी भी अपने रास्ते चल देते हैं। अब ये घर आते हैं, बाद में ऑफिस जाते हैं और सारा दिन इनका जो है वो परेशानी में गुजरता है कि भाई जो गांव की बात थी, मुझे तो लगा कि वो गांव में छूट के होगी, लेकिन ट्रेन में सारे दिन ये सब कुछ चलता रहा, सारी रात ये सब कुछ चलता रहा और एक ही सवाल बार बार कुछ समय बाद कि तुम मुझे पलट कर क्यों देख रहे थे, तुम मुझे पलट कर क्यों देख रहे थे। खैर, अब जब ये रात के समय में अपने रूम में आते हैं और जैसे मैंने कहा कि दोनों का रूम अलग अलग था, थकावट इनको हुई हुई थी और एक्सपेक्टेशन थी इनको कि भाई अच्छी नींद आएगी और अच्छी नींद आ भी जाती है। अब कुछ समय बाद इनको ये महसूस होता है कि इनकी पलंग में इनके साथ कोई लेटा हुआ है, या यूं कहें कि कोई लेटी हुई है। ये देखते हैं तो वही सुंदर लड़की इनके साथ वहां पर लेटी हुई थी। अब ये परेशान नहीं हो रहे थे क्योंकि वो बिल्कुल चुप थी और इनकी तरफ देख के मुस्कुरा रही थी। अब भाई कुंवारे लड़के हैं, आप समझ सकते हैं। धीरे धीरे वो लड़की इनके करीब आती है और ये भी उसको करीब आने दे रहे थे। अचानक से वो कहती है कि तुम मुझे पलट कर क्यों देख रहे थे। आज पहली बार जब वो हंसती है, ये बात कहने के बाद उसके जो नुकीले दांत हैं इनको नजर आते हैं, इनकी चीख निकल जाती है। अब आंखें इनकी बंद थी, ऐसा लग रहा था कि कोई इनको टॉर्चर कर रहा है। वो लड़की इनकी छाती पर बैठती और सिर्फ एक सवाल वो किए जा रही थी कि तुम मुझे पलट कर क्यों देख रहे थे, तुम मुझे पलट कर क्यों देख रहे थे। ये कहे जा रहे थे कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, और वहीं पर एक सवाल पागलों की तरह कि तुम मुझे पलट कर क्यों देख रहे थे। कुछ समय बाद दरवाजा खटखटाना शुरू हो जाता है, बहुत तेज तेज। आवाज अब दो हो चुकी थी। एक थी उस लड़की की कि तुम मुझे पलट कर क्यों देख रहे थे, और दूसरी उस दरवाजे के खटखटाने की जो इनका दरवाजा था। तीसरी आवाज थी इनके चिल्लाने की और चौथी आवाज थी इनके उस फ्लैटमेट की। अरे भाई क्या हुआ, क्यों चिल्लाया जा रहा है, क्या कर रहा है, दरवाजा खोल भाई, दरवाजा खोल। कुछ ही समय में उस सारे फ्लैट में अफड़ा तफड़ी मच चुकी थी। लेकिन अब एक पॉइंट पे आके जो बाहर उसका दोस्त है किसी तरीके से दरवाजे को तोड़ता है, क्योंकि दूसरा रास्ता था ही नहीं उसके पास। अब बकौल उसके कि जब वो देखता है तो बस ये हिले जा रहे थे और एक ही बात कह रहे थे कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझसे गलती होगी, मुझसे गलती होगी। ये पानी की छींटे उस पर मारते हैं, इनको थोड़ी सी होश आती है और जब ये देखते हैं कि इनका दोस्त सामने खड़ा हुआ है बड़ा परेशान, कहता कि भाई क्या हो गया, क्या दिक्कत होगी, क्या चीज होगी। कुछ समय इनके सेट होने में लगता है, फिर ये बताते हैं सारा किस्सा। इनका दोस्त कहता है कि भाई अगर तू कहे तो मैं तेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ दूं। अब वही माँ वाली बात, ये कहते हैं कि भाई मेरे साथ ये कुछ हो रहा है, तुझे मजाक सूझ रहा है, मैं पागल हूं क्या। दोस्त कहता है कि भाई उम्र ही ऐसी है, तू खुद सोच कि तुझे कोई लड़का नजर क्यों नहीं आया, लड़की नजर क्यों आई। वैसे सवाल तो ठीक है। वो कोशिश कर रहा था कि वो माहौल को थोड़ा सा ठीक करे, मतलब हो सकता है कि उसको इसके बारे में कुछ ना पता हो, लेकिन वो बस थोड़ा सा चिल करने की कोशिश कर रहा था कि माहौल थोड़ा सा ठीक हो जाए। लेकिन अचानक से जो माहौल ठीक करने की कोशिश कर रहा था वही अचानक से हंसते हंसते बात करते करते चुप हो जाता है, क्योंकि उसको एक चीज दिखाई देती है। कहता यार सच बता, तुझे सपना आया था। राजीव कहता है कि बात तो सपने जैसी थी, बट यार ये जो मैंने तुझे सब कुछ बताया ऐसा चल रहा है। अब राजीव कहता है गुस्से से कोई मजाक मत करना, नहीं तो मैं ऐसी तैसी कर दूंगा। कहता नहीं, एक मिनट रुक,
वो कंबल पीछे करता है ना जब बिस्तर का, तो वहां पर बाल ही बाल होते हैं। अब दरवाजा अंदर से बंद, खिड़कियों से कोई आने से रहा, क्योंकि ये 3rd फ्लोर था। तो राजीव के बाल इतने बड़े थे नहीं, नॉर्मल जितने होते हैं उतने। तो ये लड़की के इतने बाल कहाँ से आए? यानी कि राजीव जो कह रहा था वो बिल्कुल सच कह रहा था। और एक ऐसी महक जो इन दोनों को आ रही थी, इस तरीके का परफ्यूम की महक कभी किसी ने सूंघी नहीं थी इन दोनों में से, और ना ही राजीव के पास ना ही उसके दोस्त के पास थी। अब जो उसका दोस्त उसको, उसका जो वो माहौल था उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा था, वो भी अब थोड़ा सा डिप्रेस हो चुका था। माने तो वो भी अब डर रहा था। राजीव कहता है कि भाई ठीक है यार, तू जा अपने कमरे में, भाई मेरा तो ऐसा ही है। तो वो कहता ना भाई, मैं नहीं चाहता कमरे में, एक साथ सोएंगे। क्योंकि अब वो राजीव से ज्यादा डर रहा था। सोएंगे नहीं, कल छुट्टी है, नहीं सोएंगे, तुझे भी छुट्टी है मुझे भी छुट्टी है, कुछ लूडो लाडो खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, हम नहीं सोएंगे। अब रात इन्होंने जैसे तैसे करके ऐसे बिताई, गेम्स वगैरह खेल के। राजीव ड्रिंक नहीं करता था, वो करता था, उसका थोड़ा सा ड्रिंक करने की वजह से मूड थोड़ा सा सेट हो चुका था। लेकिन राजीव, अब कोल्ड ड्रिंक से मूड तो सेट होता नहीं है। खैर, अब जब ये सुबह का समय हुआ तो हल्की हल्की इनको नींद आनी शुरू हुई। खेलते कूदते थोड़ा सा इन्होंने कहा कि भाई अब थोड़ा सा लेटते हैं, और ये सो गए। जब उठे तो फिर दिमाग की बत्ती चली राजीव के। कहता हाँ यार, मेरा पर्स कहाँ पे है? तो वो दोस्त कहता है क्या करना उसका? कहता मैं बताता हूँ। जल्दी से वो पर्स अपना ढूंढता है, पर्स मिलता है, वहां से वो एक पर्ची निकालता है। पता आपको कौन सी? वही पर्ची जिस पर एक बाबा जी ने अपना फोन नंबर दिया था, लैंडलाइन। ये कहता है कि भाई इसको फोन करना है। इनके घर में लैंडलाइन था, जो मतलब दोस्त है उसने लैंडलाइन लगवा कर रखा था। अपने माँ बाप से, अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करता रहता था। कहता यार इस पे फोन लगा। कहता ये कौन है? तो उसने फिर सारी बात भी बताई कि बीच में, ये तब नहीं बताया था, ये बताया कि भाई बीच में कैसा था, मुझे लगा था ऐसे ढोंगी बाबा होगा, लेकिन अब मुझे नजर नहीं कुछ आ रहा इसके अलावा। कहता चल भाई ट्राई करके देख लेते हैं। ये फोन लगाते हैं, फोन लगता ही नहीं है, मतलब लगता है, रिंग जाती है, कोई उठाता नहीं है। सुबह ये 10 बजे शुरू होते हैं और तकरीबन तकरीबन 4-5 बज चुके थे शाम के। इतनी इन्होंने कॉल्स की, लेकिन एक बार भी किसी ने फोन नहीं उठाया। अब राजीव तो बिल्कुल होपलेस हो चुका था कि भाई यही आखिरी उम्मीद थी, ये भी कोई फोन नहीं उठा रहा, पता नहीं नंबर मैंने गलत लिख दिया है, कुछ किया, लेकिन फोन नहीं उठा रहा। कुछ समय बाद इनको एक फोन आता है उसी नंबर से। ये उठाते हैं तो फिर एक जानी पहचानी आवाज राजीव को सुनाई देती है। ये वही आवाज थी जो उन्होंने स्टेशन पर सुनी थी। वो कहते हैं कि बेटा मैं साधना कर रहा था, जिसकी वजह से मैं आपका जो फ़ोन है उसको पिक नहीं कर सका, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। बताइए कैसे मुझे याद किया? तो फिर राजीव कहते हैं कि बस याद करने का एक बहाना मिल चुका है, और मैंने सोचा नहीं था कि कभी ज़िंदगी में आपको फ़ोन करूँगा, लेकिन अब करना पड़ रहा है। तो फिर वो बाबा कहते हैं कि आज रात को आप मेरे यहाँ आ जाना। वो एड्रेस वगैरह सारा दिखाते हैं, और ये दोनों दोस्त उनके पास पहुंच जाते हैं। हालांकि ये डर रहे थे कि भाई कुछ ऐसा वैसा ना हो, कहीं हमारी बले बुली ना चढ़ जाए, लग तो तांत्रिक ही रहा है। लेकिन फिर भी अब जिस चीज़ से ये परेशान थे उससे ये इनको कमी लग रही थी। ये बाबा जी के पास जाते हैं, और बाबा जी को बताने से पहले बाबा जी कहते हैं कि कल रात जो है पहली सुहावनी थी, फिर डरावनी थी। राजीव और दोस्त एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि इनको कैसे पता लगा, किसने बताया। तो वो बाबा इनकी तरफ देख के हंस रहे थे। वो कह रहे थे कि बेटा, मैंने कहा था ना किसी परेशानी में हो। उस दिन तुम ट्रेन में जब बातें कर रहे थे ना जिससे, तुम्हें लोग घूर घूर के देख रहे थे, सोच रहे थे कि कहीं ये बंदा पागल है, सिर्फ मुझे छोड़कर। क्योंकि जो तुम्हारे सामने बैठा हुआ मुझे दिख रही थी ना, वो किसी और को नहीं दिख रही थी, वो सिर्फ मुझे दिख रही थी। और जो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है ना, इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है तुम्हें बहुत ज्यादा। अभी ये बातें समझ नहीं पा रहे थे कि बाबा बातें कौन सी कर रहे हैं, मुझे खुल के बताओ।
फिर बाबा उनको बताना शुरू करते हैं कि जिस लड़की को तुम बहुत सुंदर समझते हो, या जिसकी एक ही सवाल से तुम परेशान हो, वो क्या था सवाल, बताना जरा। राजीव अब हड़बड़ाहट में सोच रहा था कि भाई मैं क्या बताऊं। इससे पहले ही वो बाबा जवाब देते हैं कि तुम मुझे पलट कर क्यों देख रहे थे, यही सवाल है ना। अब दोनों की आंखें जो हैं वो फटी की फटी रह जाती हैं कि इनको कैसे पता। खैर, अब इतना तो थोड़ा बहुत इनको इस इन सभी बातों से हो गया था कि भाई ये पहुंची हुई चीज है। वो कहते हैं कि दरअसल अब मैं आपको उसका एक असली चेहरा दिखाता हूं, देखोगे? तो जो दोस्त है वो तो हाथ जोड़ता है, बाबा जी नहीं, मैं नहीं देखूंगा। बाबा जी कहते हैं कि तुम्हें कौन दिखाने वाला है, तुम्हारे साथ तो उसका कोई रिश्ता है ही नहीं, कहो तो करा दे। तो वो फिर से हाथ जोड़ता है कि मेरा पहले से है, इसके साथ ही जो कुछ है देखो। बाबा जो हैं एक जोत जलाते हैं और कहते हैं कि भाई बैठ जाओ। सामने बैठते हैं। अब कुछ समय बाद जब वो आंख बंद करते हैं राजीव, बाबा जी कुछ मंत्र बोलते हैं। कुछ समय बाद राजीव को एक आवाज सुनाई देती है कि तुम मुझे पलट कर क्यों देख रहे थे। आज जो ये आवाज थी ना, वो कुछ अलग से तरीके की थी। मतलब कि पहले बड़ी प्यारी आवाज थी, जैसे कोई बड़ी प्यारी लड़की बात कर रही हो, जितनी सुंदर लड़की वो देखी थी वैसे ही उसकी आवाज भी उतनी ही सुंदर थी। लेकिन आज आवाज में क्रोध था और एक अलग सा खौफ। दो तीन बार जब वो आवाज इनको सुनाई देती है, जब ये आंख खोलते हैं तो इनके सामने आज वो सुंदर लड़की, वैसे ही कपड़े थे लेकिन उसकी जो सुंदरता है वो उतनी ही भयावता थी। इतनी बदसूरत शक्ल राजीव ने जिंदगी में कभी नहीं देखी और राजीव की निकलती है चीख। राजीव का दोस्त तो देखता ही रह जाता है कि भाई ये क्यों चीखे मारा है, लेकिन बाबा जी उसको इशारा करते हैं कि बस आंखें बंद करो, तो जो मैं कहता हूँ करी जाओ। राजीव अब आंखें बंद करता है। उनको बाबा जी कहते हैं कि मैं कुछ अनुष्ठान करने वाला हूँ जिसमें कुछ घंटे लगेंगे। अगर आपका दोस्त यहाँ से जाना चाहता है तो चले जाए, नहीं तो कोई भी डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं होगी। आंखें नहीं खोलनी जब तक मैं नहीं कहूँगा। अब अगले कुछ घंटे थे ना, वो राजीव के लिए काफी भारी पड़ने वाले थे। राजीव को आवाज आती जा रही थी, आती जा रही थी, जैसे कि वो पागल है, पागल हो चुकी है। एक ही आवाज, खतरनाक, खौफनाक, तुम मुझे पलट कर क्यों देख रहे थे, तुम मुझे पलट कर क्यों देख रहे थे, बार 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 बार। कुछ समय बाद वो आवाज धीरे 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 कम होने लग पड़ी, जैसे कोई पास खड़ा है, फिर कुछ फीट आ गया, फिर कुछ फीट और आ गया, थोड़ा दूर आ गया, थोड़ा दूर आ गया, थोड़ा दूर आ गया, थोड़ा दूर आ गया, और बिल्कुल खत्म हो गई आवाज। जब वो आवाज धीरे धीरे खत्म हुई तो फिर बाबा जी ने कहा कि अब आंखें खोलो। जब वो आंखें खोलते हैं तो नॉर्मल जैसे पहले था वैसे ही था एनवायरनमेंट, लेकिन जिस आवाज से परेशान थे राजीव, वो अब जा चुकी थी। बाबा जी कहते हैं कि बेटा, जो ये प्रेतनी थी ना, कुछ ही दिनों में तुम्हें खत्म कर देती। अगर तुम उसके साथ बातें करनी शुरू कर देते तो धीरे धीरे ये तुम्हें अपने साथ ले जाती। जाने अनजाने में तुमने एक चीज अच्छी की कि तुमने इसकी बात का जवाब नहीं दिया। एक दो बार कहा था कि मेरी क्या गलती है, मैंने गलती से कह दिया, इसके अलावा बस। अगर तुम इसके साथ बातें करते हैं कि हाँ, जैसे प्रेम से कि हाँ मैंने तो ऐसे किया, ऐसे मैंने, मेरा दिल किया, मुझे तुम खूबसूरत लगी, फिर वो धीरे धीरे तुम्हें ले जाती। इसलिए वो एक ही सवाल करती रहती थी क्योंकि तुम जवाब तो देते नहीं थे। और ऐसी प्रेतनियां कई बार ऐसे वीरान जगहों पर खड़ी होती हैं, इनको इग्नोर करना चाहिए। यानी कि अब आप सोचेंगे कि भाई हमें क्या पता, कोई प्रेतनी है, कोई लड़की है, कोई प्रेत है, कोई लड़का है। तो इसका सीधा सा आंसर है कि इग्नोर द स्ट्रेंजर, कम वक्त में, सीधी सी बात। अब जो ये दुविधा है वो इतनी बड़ी नहीं हुई, उसका एक कारण था कि इन्होंने इसको आगे बहुत रिस्पॉन्स नहीं किया और बहुत जल्दी ये छूट भी गई। और परमात्मा की कृपा से एक अच्छे तांत्रिक से इनका मेल हो गया और ये बाधा इनसे छूट गई, जिसकी वजह से ये बच गए। अब भाई ये तो भैया अब इनके गुण गाते नहीं थकते, और होना भी चाहिए, भी सब कुछ किया इन्होंने। अब फिर जिंदगी में भाई लड़की तो आती आती है।
शादी होनी थी ना, अच्छी नौकरी थी, तो शादी भी तो होती है। अब शादी हुई बड़ी सुंदर लड़की से। हाँ, इनके बाद जो ये घटना हुई थी तांत्रिक वाली, उसके बाद कभी भी उनको ये आवाज नहीं सुनाई दी, ना ही उसकी सुंदर शक्ल दिखाई दी और ना ही उसकी खौफनाक शक्ल दिखाई दी। एक बार इनको मिनी हार्ट अटैक आता है। हो क्यों? क्योंकि इनकी पत्नी इनको कहती है कि ये जी सुनते हो, जैसे नॉर्मल बात करते हैं, तो इनके पति बड़ा खुश होके इनकी पत्नी की तरफ देखते हैं। तो कहती है इनकी पत्नी कि आप उस दिन मुझे बार बार पलट के क्यों देख रहे थे?